हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। वेरी गुड बच्चों, हमेशा मस्त रहिए और एकदम स्वस्थ रहिए। अपने जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आज हम टॉपिक उठाएंगे क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक जनरल एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और क्लास बोर्ड 10th बोर्ड में तो आएगा ही आएगा भाई, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है बच्चा? देखो, जो ये हमारी अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, है ना। आपको पता है अर्थ इज सराउंडेड बाय डिफरेंट गैसेस। अगर हम अर्थ ले, दिस इज अर्थ, अर्थ के ऊपर एयर ही एयर है आगे, ठीक है। तो ये एयर है, एटमॉस्फेयर है ये पूरा, इसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम, ठीक है। बहुत सारी गैसेस होती है इसके अंदर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ठीक है। तो अलग अलग क्वांटिटीज में गैसेस होती हैं, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं बच्चा? हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ रहते हैं बच्चा, है ना। ये तो नहीं, ये तो पता है ना आपको कि हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं। कई बच्चे समझते हैं कि हम अर्थ जो ये गोला है ना इसके अंदर रहते हैं, इनसाइड। इनसाइड नहीं बेटा, इस अर्थ सरफेस पे रहते हैं हम। ये पूरी जो सरफेस है ना जिसके ऊपर मैप बना होता है ना, तो इस मैप पे रहते हैं हम, ठीक है। बीच में यहाँ यहाँ वाटर है बहुत सारा, तो हम यहाँ रहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी कोई लाइट, मान लो अगर सनलाइट की ही बात करें, है ना, तो सनलाइट की बात करते हैं, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है। तो एंटर करती है तो देखो यहां तक तो सेम है, यहां तो वैक्यूम है ना। टिल एटमॉस्फेयर नहीं आता तब तक तो वैक्यूम है। लेकिन जैसे ही एंटर करती है किस में? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो क्या है बच्चा? बहुत सारी गैसेस है। क्या है? बहुत सारी गैसेस। और गैसेस के अंदर जो ये मीडियम है, इसको मीडियम बोलते हैं जिससे लाइट पास होती है। जैसे लाइट अगर पास होती है वाटर से, है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम से तो पास होती है, वाटर से, और क्या नाम है, कांच से, ग्लास से, है ना, और एयर से, है ना, और बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनसे पास होती है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सारे मीडियम है जो एयर है, ग्लास है, क्या सबकी डेंसिटी सेम है? क्या सब एक जैसे मीडियम से बने? क्या सबका भारीपन एक जैसा? नहीं, सबका डेंसिटी अलग अलग है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज आएगी बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब समझिए आप। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये है बच्चा कि अगर मीडियम भारी हुआ तो उसमें क्या होगा, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्लो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लास की बात करें, ग्लास इज मोर डेंसर, ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना डेंसर मीडियम उतना स्पीड स्लो हो जाएगी हमारे पास, है ना बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मीडियम में स्पीड ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है बेटा, वहां पे जो मीडियम है वो डेंसर है, वो भारी है, उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो अब देखो यहां पे क्या होता है कि यहां पे डिफरेंट गैसेस होती है, तो इसकी वजह से जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, कौन सी बेटा? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम हैवी हुआ तो उसके अंदर स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी मींस क्या है बेटा? देखो डेंसिटी जैसे होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम में कितना मास है बेटा, है ना। और इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि कितने वॉल्यूम में कितनी ऑप्टिसिटी है। ऑप्टिसिटी है मतलब कितना देखा जा सकता है ना। अगर मान लो इतनी मीडियम है हमारे पास और उसमें कम देखा जा सकता है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। समझ रहे बेटा? जैसे फॉग है, कई बार हम देखते हैं कि 1 मीटर दूर तक ही विजिबिलिटी है, तो उसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो गई। समझ रहे हो? ऑप्टिकल डेंसिटी का ये मतलब है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, मीडियम जब यहाँ लाइट एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड उतनी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए, और जब मीडियम चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट यहाँ के जाने के बजाय अगर ये मीडियम नहीं होता, बीच में एयर नहीं होती, तो लाइट सीधी जाती, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी,
फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो लाइट यहाँ जाने के बजाय लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। समझ में आया बेटा? तो लाइट क्या हो जाएगी हमारी? बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ के? तो कॉज बता दिया मैंने, ड्यू टू चेंज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इसके कुछ कॉजेज है बेटा, कारण क्या है? देखो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते दिखाई देते हैं? देखो बेटा, अगर हम स्टार की बात करें, देखो मान लो ये बच्चा है, ये अर्थ सरफेस पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना? तो अर्थ सरफेस के चारों तरफ क्या होगा? बहुत सारी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी हमारे पास, है ना बच्चे? ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी भाई। यहाँ पे अलग अलग गैसेस होंगी इसके ऊपर। समझ गए बेटा? ओके, तो मान लो अगर स्टार ये है हमारे पास, तो स्टार क्या होते हैं? स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है। तो स्टार की जब लाइट हमारी आईज में आएगी, है ना, जो स्टार बेटा बहुत दूर दूर है, यू नो सन इज अ स्टार, लेकिन सन बहुत पास है ना? लेकिन कुछ स्टार है जो बहुत लाइट ईयर दूर है हमसे, बहुत बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो उनसे जब लाइट आएगी हमारे पास, वो कम इंटेंसिटी में आएगी, कम मात्रा में आएगी, है ना? सन की लाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में आती है, तो उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन सन की लाइट बहुत कम आती है। अब जब वो लाइट यहाँ पे एंटर करेगी, इट अकर्स मल्टीपल रिफ्रैक्शन, बहुत सारे रिफ्रैक्शन होते हैं। जहां जहां मीडियम चेंज होगा वहां वहां पाथ चेंज होगा। समझ में आ रहा नहीं? तो पाथ चेंज होगा, तो इसका मतलब पाथ क्या होगा? हमें लाइट कहां दिखाई देगी एक्चुअली में? हमें देखो, अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट सीधी जाती है ऐसे, लेकिन क्या होगा? रिफ्लेक्शन की वजह से इसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये लगेगा कि हमें स्टार यहाँ पे है। समझ में आ रहा नहीं? स्टार की पोजीशन हमें क्या लगेगी? देखो बेटा, ये बेंड हो गई, ये बेंड हो गई, जानी चाहिए ऐसी, लेकिन बेंड ऐसे हो गई, इसका पाथ चेंज हो गया। समझ के? तो लाइट ओरिजिनली हमें कहां से दिखेगी? जैसे लाइट यहां से आ रही है, इसको बोलते हैं एपरेंट स्टार पोजीशन, मतलब स्टार की पोजीशन चेंज हो गई। तो कभी हमें वो स्टार हमें यहां दिख रहा है, मीडियम चेंज होने से कभी यहां दिख रहा है, कभी यहां दिख रहा है। तो स्टार, तो कभी हमें थोड़ा सा उसकी पोजीशन फिक्स नहीं दिखाई देती, वो थोड़ा सा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता, कभी इधर दिखाई दे रहा, कभी इधर दिखाई दे रहा। इतना नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसे हिल रहा, नहीं, बस थोड़ा सा उसका हल्का सा मामूली सा चेंज होता रहता है। इसको बोलते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एक और रीजन है बेटा, जिसमें बोलते हैं एडवांस सनराइज। सेकंड इसका एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्या होता है? डिलेड सनसेट, देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जहां हमें अर्थ और सन, जहां पे सॉरी आसमान और जमीन हमें मिलती हुई दिखाई देती है, जहां पे, उसको बोलते हैं होरिजन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको होरिजन बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, जहां पे आसमान और धरती हमें मिलते हुए दिखाई, देखो आप जरा, ठीक है, दिख रहा होगा जहां आसमान और धरती आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो देखो ये सन, मान लो ये सन राइज वाली सिचुएशन है ना? तो सनराइज हो रहा है। अब सनराइज, मान लो सन अभी हमारा होरिजन से नीचे ही है ना? तो क्या होगा? उसकी लाइट तो हमेशा निकलती रहेगी, चाहे वो यहाँ रहे, लाइट तो हमेशा उससे जाती रहेगी। तो 2 मिनट पहले ऐसा क्या होता है? देखो 2 मिनट पहले क्या होता है कि जब यहां से लाइट यहाँ पे होगी, है ना, थोड़ा सा ओरिजिन से नीचे होगा, तो लाइट ऐसे जा रही होगी, लेकिन एटमोस्फियर में रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये थोड़ी बेंट हो जाती है, इधर मुड़ जाती है, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो ये हमें क्या दिखाई देगा? देखो पाथ चेंज हो गया, तो इसका अगर हम इसका ओरिजिनली देखें तो ये हमें ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है लाइट। समझ गए बेटा? तो हमें लगेगा, देखो हमें तो ऐसा लगेगा ना, लाइट मान लो, सुनो, लाइट ऐसे आके ऐसे मुड़ गई, हमारे पास मान लो लाइट ऐसे कोई कहीं से आ रही है, हमारे पास लाइट ऐसे मुड़ गई, तो हमें तो लगेगा लाइट स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, उधर से आ रही है लाइट, है ना? तो हमें लगेगा कि लाइट यार, क्योंकि लाइट कैसे बेंट हुई है, देखो ऐसे ऐसे बेंट, हाँ लाइट ऐसे बेंट हुई है। तो अगर हम देखें तो लाइट हमें, सन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, हमें लगेगा कि सनलाइट यहां से नहीं आ रही है, हमें कहां लगेगा? थोड़ा सा ऊपर से आ रही है, तो सन हमें दिखाई देने लगेगा, है ना? आप समझिए, देखो लाइट हमारी, अगर इसकी लाइट हमारी आईज में आ गई तो हमें सन दिखाई देगा, हमें लगेगा सन यार ऊपर आ गया है, जबकि सन एक्चुअली में कहां होता है? नीचे होता है ना? हमारी आंखों में लाइट आने से मतलब है, हमें तो हमें लाइट आते ही हमें लगेगा कि सनराइज हो गया है।
समझ में आ रहा है? नहीं तो 2 मिनट पहले ही जब वो सन नीचे होता है तो ही हमारी आंखों में लाइट आने लग जाती है, तो हमें वो लगता है कि ऊपर आ गया है वो। समझ गए? ऐसे ही डिले सनसेट में क्या होता है कि जब सन सेट हो जाता है, सन यहाँ पहुंच जाता है नीचे, तब भी क्या होता है, सेम ऐसी सिनेरियो होता है कि तब भी लाइट क्या होगा, हमारी आईज में पहुंचती रहेगी रिफ्लेक्शन की वजह से, यहाँ आके बेंट हो जाएगी, है ना। तो 2 मिनट क्या होता है, 2 मिनट बाद जब सन एक्चुअली में यहाँ पहुंच जाता है नीचे, है ना। देखो सनसेट तो इसको मानना चाहिए कि जब वो सन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ आ जाए एक्चुअली में, है ना, होरिजन से नीचे। लेकिन जब यहाँ हमें तो सनसेट जब तक दिखाई देगा जब तक एक्चुअली में छिप नहीं जाता, जब तक हमारी आईज में रेज आनी बंद ना हो जाए। तो हमारी आईज में जब 2 मिनट हो जाएंगे तो भी रेज आती रहेंगी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो हमें लगेगा नहीं नहीं यार सनसेट नहीं हुआ है अभी भी। समझ में आया? तो ऐसा 2 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है और 2 मिनट बाद तक भी रहता है। तो 2 और 2 यानी 4 मिनट हमें एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है। इसी को बोलते हैं हम एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। तो कॉज क्या है इसका? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।